हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर क्लास 9th यूनिट 3 अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। ओके, रीडिंग सी चैप्टर 9 आयुर्वेदा। ठीक है, आपने आई होप कि आयुर्वेदा सुना होगा। ये क्या है, प्राचीन काल से चलता हुआ क्या है, हमारा कुछ चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, तो इस स्टोरी में हम क्या करेंगे, एक छोटी लड़की के बारे में पढ़ेंगे, सुमन। ठीक है, जो क्या कर रही है, अपनी दादी से आयुर्वेदा के बारे में पूछ रही है। तो उनकी दादी क्या करती है, सुमन को पूरी आयुर्वेदा के बारे में बताती है। तो चलिए इस चैप्टर से आयुर्वेदा के बारे में और भी ज्ञान हम लेते हैं। ठीक है, सुमन वॉज वेरी हैप्पी दैट मॉर्निंग। ठीक है, तो सुमन क्या थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वॉज है ना, वेरी हैप्पी दैट मॉर्निंग, सुबह को वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, हैप्पी थी। She had rightly recognized some of the important herbs that her grandmother wanted her to bring from the backyard. क्यों इतना ज़्यादा खुश थी वो, क्योंकि उसने she had rightly मतलब एकदम करेक्ट है ना, सही तरीके से recognize मतलब होता है पहचान लिया था। some of the important herbs, जो क्या है आपके important herbs, important यानी कि जो ज़रूरी herbs यानी होता है जड़ी बूटी है। ठीक है, दैट हर ग्रैंड मदर वॉन्टेड, जो उसकी ग्रैंड मदर चाह रही थी कि वो क्या करे, हर टू ब्रिंग फ्रॉम द बैकयार्ड, कि वो जो जड़ी बूटी है वो क्या करे, बैकयार्ड होता है पिछवाड़े में जो क्या रहता है आपका गार्डन रहता है ना, घर के पीछे तरफ जो छोटा सा क्या रहता है, बाड़ी रहता है, उससे वो क्या करे, जड़ी बूटी लेके आए। ये उसकी दादी चाहती थी। और वैसे ही क्या हुआ, जो जो जड़ी बूटी उसके ग्रैंडमा ने बताया था कि सुमन को लेके आना है, वो सारे उसने क्या किए थे, पहचान लिए। तो सारे जड़ी बूटियों को वो क्या करती है, अपनी दादी माँ को दे देती है। ठीक है, दादी हैड मैनी लिटिल पैचेस ऑफ द बैकयार्ड। तो यहाँ पर क्या है, दादी जो सुमन की दादी है, हैड मैनी लिटिल मतलब कि वहाँ पर छोटे छोटे पैचेस मतलब क्या होता है आपका प्लॉट है ना, छोटे छोटे फील्ड है ऑफ द बैकयार्ड है ना, घर के पीछे में, वेयर वाइल्ड हर्ब्स वर केयर फॉर, जहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड हर्ब जो क्या रहता है, जंगली जड़ी बूटी रहती है, वहाँ पर उसकी देखभाल की जाती है। देयर वर लाइकोपोडियम, अगर हम उसमें देखें कि वाइल्ड जड़ी बूटी में क्या है, हर्ब्स में क्या है, तो लाइकोपोडियम था, भृंगराज है, एलोवेरा है, ये सारे क्या हैं आपके हर्ब्स के नाम है, जो उनके क्या बोलते हैं, बैकयार्ड में आपको देखने को मिल जाएंगे। सी लाइक द नेम्स एंड वांटेड टू सी हाउ दादी प्रिपेयर्ड मेडिसिन फ्रॉम द हर्ब्स। ठीक है, तो जो लाइकोपोडियम है, एलोवेरा है, उसने नाम सुना, वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, और वो चाहती थी कि वो देखे अपने दादी को कि कैसे वो क्या करते हैं, जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनाती है ना। टू सी हाउ दादी प्रिपेयर्ड यानी कि बनाना, मेडिसिन दवाइयाँ फ्रॉम द हर्ब्स यानी कि वो हर्ब से जो जड़ी बूटी है उससे कैसे दवाइयाँ बना रही है, वो देखना चाह रही थी, वो जानना चाह रही थी सुमन। दादी वी ईट सो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो क्या करती है सुमन, पूछती है अपने दादी से कि दादी हम तो बहुत सारे फल और फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, बट हाउ डू वाइल्ड प्लांट्स मेक मेडिसिन्स व्हेन सम पीपल से दे आर पॉइजनस। तो बोल रही है, पूछ रही है, सवाल कर रही है अपने दादी से, तो हम तो क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, लेकिन कुछ पीपल क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जो ये हर्ब्स है, जो जड़ी बूटी है, वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, जहरीले होते हैं, है ना। पॉइजनस मतलब क्या होता है, जहरीला। बट हाउ डू वी लाइक वाइल्ड प्लांट्स है ना, जो ये जंगली पौधे हैं, मेक मेडिसिन्स, इससे दवाइयाँ कैसे बनती है, व्हेन सम पीपल से, जब कोई पीपल बोल रहे हैं कि ये क्या है, पॉइजनस है, जहरीले हैं। ऑल प्लांट्स हैव सम स्पेशल फीचर्स एंड मेडिकल साइंस। ठीक है, तो उनकी दादी क्या रिप्लाई करती है, जब सुमन उनसे पूछती हैं कि कुछ जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स है ना, सब प्लांट्स में क्या होता है, स्पेशल विशेष क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, स्पेशल फीचर्स क्या बोलते हैं, विशेष लक्षण होते हैं, एंड मेडिकल साइंस है ना, उससे कुछ ना कुछ हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल साइंस जो क्या रहता है, मेडिसिन रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड रहता है, उससे। ओज द क्योर ऑफ मैनी क्रॉनिक डिसीजेस टू द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो क्या करते हैं, ओज मतलब होता है बकाया है ना, क्योंकि जितने भी आपको प्लांट्स उसमें कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पर बोला गया है कि स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिससे उनका कुछ ना कुछ दवाइयाँ बन जाती है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉनिक डिसीजेस, क्रॉनिक जो बहुत क्या बोलते हैं, लंबे समय से जो बीमारी है उसको क्योर करने में है ना, क्योर मतलब कि उसका इलाज करने में, जो प्लांट किंगडम मतलब क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं वो किस में आ जाते हैं, प्लांट किंगडम में आ जाते हैं। तो प्लांट किंगडम में बहुत सारे
प्लांट्स हैं और सारे प्लांट्स में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं और वही विशेषताएं क्या करते हैं आपके जो क्या बोलते हैं डिसीज़ होते हैं, जो बीमारी होती है उसे इलाज करने में भी सहायक रहती है। तो इसलिए बोला गया है कि मेडिकल साइंस है ना, जो मेडिकल साइंस है जिससे मेडिसिन जो पढ़ते हैं वो साइंस ओस कर बकाया है कि क्या बोलते हैं प्लांट से उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन बनाए हैं और क्रोनिकल साइंस डिसीज़ का क्या किया है आपका इलाज किया है। ठीक है, नेचर ओपन्स इटसेल्फ टू आयुर्वेदा विद अ क्योर टू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो खुद अपने आप क्या करती है आयुर्वेदा को प्रेजेंट करती है, जो कि क्या करता है इलाज करता है किसका, केमिकल, रासायनिक, बायोलॉजिकल, जैविक इम्बैलेंस मतलब होता है आपका असंतुलित है ना, जो भी आपकी बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, अगर आपका रासायनिक असंतुलन हो जा रहा है, जैविक असंतुलन हो जा रहा है तो क्या करती है आयुर्वेदा आप लोगे तो वो उसका क्या कर सकती है इलाज कर सकती है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। ठीक है, दादी हैव यू स्टडीड ऑल अबाउट आयुर्वेदा, सुमन आस्क्स। तो सुमन क्या बोलती है अपने दादी से, दादी क्या आपने आयुर्वेदा के बारे में सब चीज़ें पढ़ ली हैं। आई विल हैव टू स्टडी द होल ऑफ आयुर्वेदा ऑल माई लाइफ। तो उसकी दादी बोलती है अगर मुझे आयुर्वेदा पढ़ना पड़ा ना तो मुझे पूरी अपनी ज़िंदगी भर क्या करना पड़ेगा, आयुर्वेद को पढ़ना पड़ेगा। आई हैव ओनली लर्न अ लिटिल टिल नाउ। अभी तक के जो भी मैंने पढ़ा है वो तो बहुत ही कम मैंने पढ़ा हुआ है आयुर्वेदा के बारे में। विल यू टेल मी समथिंग अबाउट इट, सुमन आस्क्ड क्यूरियसली, है ना। तो फिर वो क्या बोलती है एकदम जिज्ञासा से अपने दादी को बोलती है कि आपको जितना भी पता है क्या उसमें से आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं। देयर आर सिमिलर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो बोलती हैं कि बहुत सारे क्या हैं अलग अलग आपको सिस्टम देखने को मिल जाएंगे मेडिसिन के बारे में, है ना, पूरे दुनिया भर में। दिस मेनली इंक्लूड, अगर हम क्या करेंगे अगर देखें तो बहुत सारे हैं बट अगर मेनली देखें जो मुख्य रूप से वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या आते हैं उसमें, एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आएंगे, होमो, एलो एंड आयुर्वेदा। तो एलोपैथी से स्टार्ट करते हैं कि आखिर एलोपैथी है क्या। एलोपैथी इज टुडे द मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीट द फिजिकल सिस्टम बाय यूजिंग ट्राइड आउट मेडिसिन। तो अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं तो अभी के टाइम में जो ट्रीटमेंट चलता है, जो इलाज चलता है वो सारे क्या होते हैं, एलोपैथी होते हैं, जो क्या करता है ट्रीट करता है, इलाज करता है क्या, फिजिकल सिस्टम। जो भी क्या होते हैं मेडिसिन आपको दिए जाते हैं जो ऑलरेडी ट्राइड आउट है कि हाँ ये खाने से आपको क्या होगा, जैसे कि आपको बुखार है तो आप क्या खाना प्रीफर करते हैं, पैरासीटामोल, है ना। आपको सर्दी है तो क्या खाना करते हैं, कुछ दूसरा मेडिसिन। ये क्या पूरे ट्राइड आउट है, आपको पता है कि बुखार में क्या खाया जाता है, तो उस हिसाब से क्या है जो मेडिसिन है ट्राइड आउट है उसी को क्या करते हैं आपको दिया जाता है आपके फिजिकल क्या बोलते हैं आपको जो भी बुखार वगैरह होता है उसके लिए। तो ये क्या है आपका एलोपैथी है। होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइक क्योर्स लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो वो किसके सिद्धांत, डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है आपका सिद्धांत, किस पे, लाइक क्योर्स लाइक, इसका मतलब होता है जैसा आपकी बीमारी है वैसे ही आपका इलाज हुआ जाएगा। ठीक है, वेयर बाय अ सब्सटेंस दैट कॉजेज द सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज इन हेल्दी पीपल। जहाँ पर बोला जा रहा है इसमें क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस है ना, ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, कॉजेज है, कारण है लक्षण का डिसीज होने का किसी भी क्या स्वस्थ पर्सन में, विल क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन सिक पीपल। ठीक है, तो वही सिम्टम्स क्या होगा उसका इलाज कर देगा जो भी आपका बीमार व्यक्ति है उसमें। ठीक है, इसलिए बोला गया है जैसा बीमारी वैसा उसका इलाज। आयुर्वेदा इज़ द एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन। जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल का इंडियन सिस्टम का क्या है आपका नेचुरल है ना, मतलब कि प्रकृति से, होलिस्टिक समग्र मेडिसिन से वो रिलेटेड करता है। When translated from संस्कृत, अगर हम क्या करते हैं, ये संस्कृत वर्ड है, अगर हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। तो आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ, विज्ञान का जीवन। ठीक है, द संस्कृत रूट आयुर मीन्स, है ना, अगर हम देखें कि यहाँ पर दो वर्ड से बना हुआ है आयुर और वेदा, तो आयुर का अगर हम देखेंगे तो लॉन्गेटिविटी, मतलब कि जो जीवन कार्य चलता रहता है, ज़्यादा रहेगा, लंबे समय तक के लाइफ रहता है। और वेदा मीन्स होता है साइंस, है ना, वेदा मीन्स होता है विज्ञान, लॉन्गेटिविटी मतलब होता है आपका जीवन कार्य। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, वाइल एलोपैथिक मेडिसिन टेंड्स टू फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ डिसीज़। ठीक है, अगर हम एलोपैथिक की बात करते हैं तो वो किस पे ध्यान देता है कि डिसीज़
किस पे हुआ था उस पे मैनेज करने पे ध्यान देता है। आयुर्वेदा प्रोवाइड अस विद द नॉलेज ऑफ हाउ टू प्रिवेंट डिसीज एंड हाउ टू एलिमिनेट इट्स रूट कॉज इफ इट डज अकर। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एलोपैथी देखेगा कि आपको क्या हुआ है और उसका इलाज करना शुरू कर देगा, लेकिन आयुर्वेदा क्या करता है, वो आपको बचाता है ना। कोई भी आपका जो बीमारी हो रहा है उसे बचाने का काम करता है। जैसे नॉलेज मतलब ज्ञान, प्रिवेंट मतलब होता है बचाना। कोई सा भी डिसीज़ आपको ना हो उससे पहले ही आपको मेडिसिन दे दिया जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं फिर ये, अगर आपको वो डिसीज़ हो जा रहा है तो उसको पूरे जड़ से क्या करना है, निकालना है। वैसा आपका आयुर्वेद देता है आपको, ठीक है, नॉलेज, ज्ञान देता है। हाउ ओल्ड इज़ दिस साइंस, ठीक है। सुमन लुकड इन टू दादीज रिंकल्ड फेस। तो ये पूछती है कि ये जो साइंस है वो कितना पुराना है। ये क्या करती है, ये किस पे देखती है, अपने दादी के रिंकल्ड झुर्रियों फेस पे देखती है और पूछती है कि आखिर में ये जो साइंस है वो कितना पुराना है। क्वाइट ओल्ड, तो क्या बोलती है, बहुत पुराना है उसकी दादी। द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा वॉज पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स थ्रू अ lineage ऑफ sages इन इंडियन until इट वॉज कोलेटेड इनटू अ टेक्स्ट, ठीक है। सेट दादी स्माइलिंग, तो दादी स्माइल करते करते क्या बोलती है, ये जो ज्ञान है आयुर्वेदा का वो पास्ड ऑन है, मतलब एक से दूसरे क्या बोलते हैं पीढ़ी पे जाता गया है। ओरली है ना, मुख्य रूप से, मतलब कि एक बोलता था दूसरा सुनता था फिर दूसरा तीसरे को बताता था। ओरली ये क्या हुआ है, पास ऑन हुआ है, मतलब कि एक से दूसरे जगह पीढ़ी पे जाते गया है। थ्रू अ lineage है ना, आपका वंशावली। सेजेस, साधु है ना जो पहले रहते थे, उनसे इंडिया में कब तक, जब तक कि उसको टेक्स्ट पे नहीं लिखा गया तब तक सब मुख से बोला जाता था ओरली। फिर उसके बाद जब वो टेक्स्ट हो गया तो फिर टेक्स्ट से उसको पढ़े जाने लगा, ठीक है। ऐसा दादी स्माइल करते हुए सुमन को बताती है। द ओल्डेस्ट नॉन टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा आर द चरखा संहिता, सूत्र संहिता एंड द अष्टांग हृदय, ठीक है। तो अगर हम टेक्स्ट की बात करें, जैसे कि आप क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उससे आपको नॉलेज मिलती है, तो आयुर्वेदा का भी क्या है, बुक है, जो 3 मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या, चरखा संहिता, सुश्रुता संहिता और क्या बोलते हैं अष्टांग हृदय। दिस टेक्स्ट डिटेल द इफेक्ट दैट द 5 एलिमेंट्स फाउंड इन द कॉस्मिक सिस्टम, ठीक है। तो ये टेक्स्ट क्या बताएगा, आपको पूरा डिटेल बताएगा, है ना। विख्यात किसके बारे में बताएगा, आपको जो इफेक्ट है ना, क्या क्या प्रभाव पड़ता है जो आपके 5 एलिमेंट्स है ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में क्या क्या 5 एलिमेंट्स आपको देखने के मिल जाएगा, अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्पेस, है ना। धरती, पानी, हवा, आग और आपका जो जगह है वो आपको क्या करने को मिलेगा, ये जो 5 एलिमेंट्स है उसके बारे में, इफेक्ट के बारे में बताया गया है आयुर्वेदा में। have on our individual system and expound on the importance of keeping these elements balanced for a healthy and happy life। तो वहाँ पर बोला जा रहा है हैव एन आवर इंडिविजुअल सिस्टम, सबका अलग अलग जो इंडिविजुअल सिस्टम है, एंड एक्सपाउंड ऑन द इम्पोर्टेंस, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपाउंड, बहुत ज़्यादा बताया गया है ऑफ कीपिंग दिस। अगर हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्स को जो अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्पेस है, अगर हम अलग अलग लोग भी इसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, बैलेंस करके रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोई भी इंसान हेल्दी है ना, स्वस्थ रहेगा और एक क्या बोलते हैं खुशहाली जीवन जिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 5 एलिमेंट है उसी पे पूरा क्या रहता है, ब्रह्मांड आपका निर्भर रहता है। अगर उसको बैलेंस करना कोई भी व्यक्ति सीख जाता है तो वो क्या रहेगा, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयुर्वेदा प्लेसेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन वंस पाथ्य और लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं तो वो किसी के भी लाइफ में क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। पाथ्य मतलब होता है आपका डाइट, ठीक है। जैसे कि ईटिंग हैबिट्स एंड डेली रूटीन, जैसे कि आप क्या खा रहे हैं और दिन भर में आप क्या करते रहते हैं, उस पर ये क्या करता है, इंपॉर्टेंस इफेक्ट आपका देगा। Ayurveda also provide guidance on how to adjust our lifestyle based on the change of the season। आयुर्वेदा आपको ये भी बताता है कि आपको कैसे अपना जो रूटीन है, खान पान है, उसको एडजस्ट करना चाहिए, अनुकूलित करना चाहिए। जैसे जैसे सीज़न आपका क्या होता है, चेंज होते जाता है। आपको पता है सीज़न चेंज होती है तो आपको बीमारी मोस्टली हो जाती है, ठीक है। तो अगर सीज़न के साथ आप अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वो भी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, आयुर्वेदा में देखने को मिल जाएगा।
अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर हम आयुर्वेदा को देखें तो उनके हिसाब से ईच पर्सन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन एलिमेंट्स मोर देन अदर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित, अगर ईच पर्सन है ना, जो भी एक एक पर्सन है वो कुछ एलिमेंट से ज़्यादा प्रभावित होता है। मतलब मान के चलिए अगर एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, तो ए वाला एयर से ज़्यादा प्रभावित होगा, बी वाला आपका स्पेस से ज़्यादा प्रभावित होगा, है ना। तो अलग अलग पर्सन अलग अलग एलिमेंट से क्या होते हैं, ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर प्रकृति, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है उस पर डिपेंड किया जाता है, और नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और क्या बोलते हैं वो किस नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन संगठन से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। आयुर्वेदा कैटेगराइजेज द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इनटू 3 डिफरेंट दोषा, ठीक है। तो ये जो आयुर्वेदा है वो फिर से कैटेगराइज कर दिया है, फिर से क्या कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है किसको, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो संगठन है उसको 3 डिफरेंट दोषा में, ठीक है। तो क्या क्या दोषा है देखते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हाँ आयुर्वेदा के हिसाब से ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक मिक्स ऑफ 3 माइंड बॉडी प्रिंसिपल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर यूनिक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। तो आयुर्वेदा के हिसाब से ईच वन ऑफ अस मतलब कि हम जो एक एक लोग भी हैं हैज़ अ यूनिक मिक्स ऑफ 3, है ना, मतलब कि अद्भुत हम लोग के पास मिक्स ऑफ 3 चीज़ें हैं। क्या है, माइंड बॉडी या तो फिर आपका दिमाग या शरीर, क्या रहता है, प्रिंसिपल, एक रूल रहता है, सिद्धांत रहता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर आवर यूनिक, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है उससे हमारा क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल है, जो भी हमारा फिजिकल है ना, शारीरिक है, मेंटल है, मानसिक है, आपका जो इमोशनल भावनात्मक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, आपका मिक्स ऑफ 3 है ना, ये आपका क्या है 3 उससे मिला हुआ है, प्रिंसिपल से, जो कि हमारा अलग से अद्भुत फिजिकल है ना। आप देख सकते हैं कि सबका अलग अलग क्या रहता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल रहता है, वो सारे किस पे डिपेंड होते हैं, उनकी प्रकृति पे, और प्रकृति किस पे डिपेंड रहती है, जो एलिमेंट्स रहती है उस पे, ठीक है। These dosas are the governing principle of intelligence that literally govern everything in the universe। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो दोसा है ना, क्या क्या जो दोसा है 3 ठोक आपका, वो क्या करता है, गवर्निंग प्रिंसिपल है, वही आपका क्या है, शासक सिद्धांत है, जो क्या करता है, इंटेलिजेंस को बताता है ना, कितना बुद्धिमान है कोई भी इंसान, दैट लिटरली गवर्न एवरीथिंग। और वही क्या करता है, ये जो दोसाज है वही वो पूरे यूनिवर्स को क्या करता है, चलाता है। एंड देयर फॉर ईच वन ऑफ अस इंक्लूडिंग यू, ठीक है। तो जितने भी हम सब अलग अलग हैं, आपको मिला के उसको वो क्या करता है, चलाता है। दादी व्हाट काइंड ऑफ दोसाज आर दे, तो सुमन बोलती है कि ये जो डोसा है 3 ठोक वो क्या क्या है, तो रॉन्ग थिंग्स, क्या वो गलत चीज़ें हैं। सुमन ट्राई टू कंफर्म, ठीक है, तो वो क्या करना चाह रही थी, पुष्टि करना चाह रही थी, कंफर्म मतलब कि पुष्टि करना चाह रही थी कि ये जो 3 दोष हैं वो क्या है, गलत चीज़ें हैं। द 3 दोसाज आर नोन एज वता, पीता एंड कपाह, ठीक है। तो फिर उसकी दादी क्या बोलती है, जो 3 दोष है वो क्या क्या है आपका, वता, पिता और कपा है। अंडरस्टैंड दिस 3 dosa and how to influence them and you literally hold the reins of life in your hand। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये 3 ठोक दोसा है, अगर आप उसे क्या कर लोगे, अच्छे से समझ जाओगे और किस प्रकार वो प्रभावित करता है एक दूसरे को, अगर ये भी आप समझ जाओगे तो आप क्या बोलते हैं, अपने जो जीवन का जो भाग दौड़ है वो आपके पास आ जाएगा। आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं वो आपको समझ में आ जाएगी, अगर आप ये 3 दोसा को समझ लेंगे। तो ऐसा दादी सुमन से कहती है। ठीक, रेन ऑफ लाइन्स, ठीक है, जो आपका लाइफ की जो क्या बोलते हैं डोर है वो आपके पास आ जाएगी कि आपको किस प्रकार से जीना है, वहाँ पर लिखा गया है। एज द दोसाज गवर्न एवरीथिंग, जैसे कि जो डोसा है वो हर चीज़ को क्या करता है, चलाता है। इफ़ यू नो हाउ टू बैलेंस दैम, अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि उसे कैसे बैलेंस करना है, यू कैन एलिमिनेट इल हेल्थ, क्रिएट परफेक्ट बैलेंस एंड देयरफॉर एंजॉय आइडियल हेल्थ। तो यहाँ पर अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे उसे संतुलन करके रखना है, तो तुम जितने भी एलिमिनेट है, यू कैन एलिमिनेट है ना, तुम क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो इल हेल्थ, जो तुम्हारी तबीयत खराब होती है, क्रिएट परफेक्ट बैलेंस, और तुम्हें क्या कर सकते हो, बैलेंस बना के रख सकते हो और एक पूरा आदर्श ज़िंदगी जी सकते हो, है ना। आदर्श, आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श
हेल्थ, है ना, मतलब कि कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे और एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हो विदाउट एनी नीड फॉर एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट, है ना, जिसके अगर आपकी तबीयत ही ख़राब नहीं होगी तो आपको कहीं पर जाना ही नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल बाहर विशेषज्ञ के पास आपको जाने की ज़रूरत होगी नहीं। जैसे कि कौन आते हैं, डॉक्टर, गुरु और एनी वन और एनीथिंग आउटसाइड योर ऑन सेल्फ, है ना। अगर तुम बैलेंस कर ले रहे हो ये सारे एलिमेंट्स को, ये डोसा को अगर समझ जा रहे हो ना, तुम बीमार पड़ोगे। जब बीमार ही नहीं पड़ोगे तो तुम्हें बाहर से ज़रूरत ही नहीं रहेगी, है ना डॉक्टर, ना गुरु, ना कोई भी और तुम्हें छोड़ के। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है, अगर हम फिर से आयुर्वेदा की बात करते हैं तो उसके हिसाब से एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है जो भी आपका एलिमेंट्स है वो डिफरेंट प्रोपोर्शन यानी कि अलग अलग अनुपात में क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। पांच क्या है आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब होता है अलग अलग, जैसे आपका स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, ये क्या है अलग अलग एलिमेंट्स है, उसको आप अलग अलग प्रोपोर्शन में जैसे 1:1 ऐसे करके आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका अलग अलग चीज़ें बनेंगी, ठीक है। प्रोपोजन में बना गया है, बोला है वता इज एक्सप्रेस एज स्पेस एंड एयर। अगर हम वता की बात करते हैं, वता दोष की बात करते हैं, वो किससे बना हुआ है आपका स्पेस से बना हुआ और एयर से बना हुआ है एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कम्युनिकेशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका जो भी संचार है और जो भी आपका गति है ना, जो चाल है वो कौन गवर्न करता है आपका वता, और वो किससे बना हुआ है स्पेस एंड एयर। अगर आप स्पेस और एयर को बैलेंस कर सकते हैं तो आपका जो संचार है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जो मूवमेंट है वो क्या होगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। इट्स क्वालिटी या लाइट, अगर हम उसके गुड़ की बात करें, क्वालिटी गुड़ की बात करें तो वो क्या होता है, लाइट हल्का, ड्राई सूखा, चेंजेबल जो समय समय में चेंज हो जाता है ना। आपका क्या बोलते हैं, आप मूवमेंट कर रहे हो तो चेंज तो होगा। क्विक जल्दी, कोल्ड ठंड, सबटल, है ना, कोमल हो सकता है, जटिल हो सकता है जैसे कि हवा, लाइक द विंड, है ना, जैसे कि विंड की तरह। वता डोसा the space and air energy that controls bodily function associated with motion including blood circulation, breathing, blinking and your heartbeat। तो ये जो वता है वो किससे बना हुआ है आपका एयर एंड स्पेस से बना हुआ है। वो क्या करता है आपका एनर्जी को कंट्रोल करता है। कौन से एनर्जी, कौन सी ऊर्जा को कंट्रोल करता है, जो भी आपका बॉडली फंक्शन है ना, जो भी है, जो किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है आपका मोशन से, गति से, जैसे हमने मूवमेंट पढ़ा था। तो गति में क्या क्या आ जाता है आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो आपका क्या है रक्त परिवहन है उससे, ब्रीथिंग जो आप श्वसन करते हैं उससे, ब्लिंकिंग जो आप आँख बंद करते हैं, आपका हार्ट बीट है ना, जो आपका हार्ट बीट रहता है, वो सारी चीज़ें किससे होते हैं, वता से होता है। इफ़ कैप्टन बैलेंस, अगर आप क्या कर सकते हो, उसे संतुलित करके रख सकते हो। इट लीड्स टू क्रिएटिविटी, वो कहाँ पर आपका रहेगा, रचनात्मक आप हो जाओगे। वाइटलिटी, आप ज़्यादा लंबे टाइम तक की जियोगे। वैन आउट ऑफ बैलेंस, अगर वो बैलेंस नहीं होगा और असंतुलित होगा, इट प्रोड्यूस फियर एंड एंजाइटी, आपको डर लगेगा, आपको चिंता होने लगेगी, ठीक है। बैलेंस में है तो आप क्रिएटिविटी से रचनात्मक हो सकते हैं, वाइटलिटी आपको मिलेगी। अगर वो आउट ऑफ बैलेंस हो जा रहा है तो आपको क्या होगा, डर लगेगा, चिंता होने लगेगी, ठीक है। बट दादी, हाउ इज एयर, वाटर, फायर और अर्थ फेल्ट इन अवर बॉडीज, सुमन लुक्ड कंफ्यूज, ठीक है। तो वो दादी से पूछती है ये जो एयर वाटर है, ये जो एलिमेंट्स है वो हम अपने बॉडी में कैसे फील कर सकते, कैसे महसूस कर सकते हैं। सुमन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, है ना, और ऐसा कंफ्यूजन में क्या करती है, अपनी दादी से क्वेश्चन करती है। लिसन केयरफुली, तो फिर उसकी दादी बोलती है ध्यान से सुनो। पिता इज सीन एज फायर एंड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, अगर वता का तो मैंने बता दिया, अगर पिता की बात करें तो वो क्या होता है, फायर, आग से बना हुआ है और कुछ पानी से बना हुआ है। पिता गवर्न्स ऑल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, पिता किसको किसको संचार करता है आपका, चलाता है एनर्जी, ऊर्जा को, और ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन को। इन आवर बॉडीज एंड द यूनिवर्स, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर भी और जो भी ब्रह्मांड है उनके भी। इट्स क्वालिटीज़ आर लाइक फायर, इसका जो क्वालिटीज़ का जो गुण है वो किस तरह है, जैसे आग का रहता है वैसे ही। हॉट, गर्म, इंटेंस, गहन, शार्प, तीव्र, डायनामिक, ठीक है, गतिशील। सौर, एसिडिक, ठीक है, मतलब कि खट्टा। रिलेटेड टू कलर, अगर कलर की बात करें तो फायर कैसे रहता है, आग कैसे रहता है, रेड, ऑरेंज, येलो, है ना, कैसे रहता है आपका लाल, आपका
नारंगी और क्या पीला कलर का, उसी तरह का क्या रहता है आपका ये क्वालिटीज़ भी रहती है। दिस इज़ द एनर्जी दैट कंट्रोल्स द बॉडीज मेटाबॉलिक सिस्टम। और ये जो आपका एनर्जी है, ये जो पीता है वो क्या करता है, आपका जो भी मेटाबॉलिक रहता है ना, खाने पचाने वगैरह का रहता है, उसको गवर्न करता है, उसको वो देखता है। इंक्लूडिंग डाइजेशन, क्या क्या इसके अंदर आ जाएगा, डाइजेशन, पाचन, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, न्यूट्रिशन, पोषण एंड योर बॉडीज टेम्परेचर, कि आपका टेम्परेचर है ना, आपका तापमान क्या होगा, इन प्रॉपर सिस्टम इट लीड्स टू कंटेंटमेंट एंड इंटेलिजेंस। अगर वो क्या रहेगा आपके बॉडी में ये बैलेंस रहेगा, फायर एंड वाटर, तो आपको क्या कहाँ लेके जाएगा, ये कंटेंटमेंट है ना, संतुष्ट रहेगा आपको, और इंटेलिजेंस, और आप बुद्धिमान भी बनोगे। लूजिंग बैलेंस कैन कॉज अल्सर एंड एंगर, अगर आप क्या होगा बैलेंस नहीं बने रहेगा तो व्रण है ना, ये एक प्रकार का डिसीज़ है, वो हो सकता है एंगर, और फिर क्या होता है आपको गुस्सा भी आने लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वता और पित्त अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और दोषा के बारे में पढ़ते हैं। कपा इज डोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड एज वाटर एंड अर्थ। ठीक है, अगर हम कपा की बात करते हैं तो डोमिनेंटली मुख्यतः वो किसका रहता है, आपका वाटर और अर्थ का मिक्स रहता है। एज सच इट इज़ ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ वता दोषा। ठीक है, अगर हम देखें तो ये किसका है, जस्ट अपोजिट है, किसका, वता दोषा का अपोजिट है। इट इज़ हैवी है ना, वो क्या था, स्लो था, लाइट था, ये क्या है आपका हैवी है, वजन है, स्लो है, वो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, नॉन चेंजिंग है, चेंज भी नहीं होगा, स्वीट है ना, मॉइस्ट रहेगा, ऑयली रहेगा, ये सारा क्या है आपका वता से टोटली क्या है आपका डिफरेंट है बोला जा रहा है। कपा गवर्न्स ऑल स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशन, अगर हम कपा की बात करें तो वो क्या देखता है, क्या किसको गवर्न करता है, आपका स्ट्रक्चर जो संरचना है उसको, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मतलब कि जो भी आपका श्लेष्मा जो चिकनाई रहता है आपके बॉडी में उसको देखता है। दिस इज़ द एनर्जी दैट कंट्रोल्स ग्रोथ इन द बॉडी, और ये क्या करता है, ये ऐसा एनर्जी, ऐसा ऊर्जा है जो क्या करता है आपके बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करेगा। कितना होगा ये, कौन गवर्न करता है, कौन देखता है, आपका कपा। इट सप्लाइज वाटर टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आपका ग्रोथ कैसे देखेगा, क्योंकि ये वाटर को क्या कर रहा है, आप सप्लाई कर रहे हैं पूरे पार्ट्स में आपके। मॉइस्चराइजर द स्किन है ना, जो मॉइस्चर रहेगा, जो नमी रहती है आपकी स्किन में वो देखता है। एंड मेंटेन द इम्यून सिस्टम। ठीक है, और क्या करता है, जो प्रतिरक्षा जो सिस्टम रहता है उसको भी ये देखने का काम करता है, गवर्न करता है। इट इज़ एक्सप्रेस एज लव एंड फॉरगिवनेस, अगर हम इस एनर्जी की बात करें तो क्या है, प्यार है और माफ़ करने वाला है। लेकिन इन एडजस्टमेंट, अगर क्या हो जा रहा है, ये अगर बैलेंस में नहीं है तो क्या हो जाएगा, इट कैन लीड टू इनसिक्योरिटी एंड एनवी। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे और ईर्ष्या करने लगोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो दोषज है वो कौन कौन एलिमेंट से बने हुए हैं, अगर वो बैलेंस में रखोगे तो कैसा आपका हेल्थ रहेगा, अगर बैलेंस में नहीं रहेगा तो आपका कैसे नहीं क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सुमन, it is interesting to know that people can be identified by their tendencies to the dosas। ठीक है, तो सुमन बोलते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है कि जो पीपल को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, पहचान सकते हैं कि उनके में क्या क्या बाय देयर टेंडेंसी टू द डोसज है ना, कि कैसे कैसे टेंडेंसी है डोसज के ऊपर में। दादी सेड वेदर यू गो टू एन एलोपैथिक, दादी बोलती है कि चाहे तुम एलोपैथिक में जाओ, होम्योपैथिक में जाओ और एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई से भी डॉक्टर के में जाओ, यू मस्ट ऑलवेज गो टू द प्रोफेशनल है ना, पेशेवर। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, पेशेवर डॉक्टर। इफ़ यू आर नॉट वेल, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप कोई से भी डॉक्टर के पास जाओगे, आपको प्रोफेशनल पेशेवर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टेकिंग एनी मेडिसिन विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस कैन बी डेंजरस। ठीक है, आप कोई सा भी दवाइयाँ ले रहे हो जो डॉक्टर से नहीं पूछा गया है, वो आपके लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो कन्वर्सेशन है दादी और सुमन के बीच वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।